नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम में। और ये क्लास हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसमें हम आज 100 से भी अधिक प्रश्न करने वाले हैं। त्योहार और नृत्य से संबंधित क्लास होने वाली है। ध्यान से पढ़ना है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से, यानी कि सरहुल जो त्योहार है वो कहाँ मनाते हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आपसे विनती है, अगर आप पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो प्लीज उसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो जो सरहुल जो पर्व है, त्योहार है, वो मनाते हैं झारखंड में। आप जानते हैं कहाँ पर झारखंड में। और इस तरह के कपड़े पहनते हैं, ढोलक बजाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? जो कर्मा त्योहार है वो कहाँ मनाते हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ऑप्शन सी असम, डी पश्चिम बंगाल। जो कर्मा और जो पर्व है, त्योहार है, वो कहाँ मनाते हैं? बिहार और झारखंड में। बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों में इसको मनाते हैं। कर्मा त्योहार बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। और इसमें इस तरह के कपड़े पहनते हैं लोग, पीले प्रकार के। और जो गेहूं होती है उनको इसमें जो जल नदी है उसमें विसर्जित करते हैं। याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है आपके लिए। साथियों, आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो बहुत ही प्रश्न ये बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में आया है। जो ओणम है, ओणम त्योहार कहाँ का है सर? ये है केरल का। कहाँ का? केरल का। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। और याद रखना, जो ओणम त्योहार है इसमें रंगोली बनाते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ये पोंगल भी कई बार एग्जाम में आया है। हर ऐसा कोई एग्जाम में नहीं है जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा गया हो। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक। तो पोंगल कहाँ का है? कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। और याद रखना, इसमें क्या करते हैं, जो कलश होते हैं कलश को लाइन बाई लाइन रखते हैं। याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। मैं आपके सामने चित्र भी लेके आया हूँ जिससे कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, बिहार, असम। तो साथियों, याद रखना है आपको, जो भोगाली बिहू त्योहार है वो कहाँ का है? असम का। जब कभी पीछे बिहू आता है तो बिहू असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। और इसमें नृत्य करते हैं और जो ढोल बतासे होते हैं उनको बजाते हैं। याद रखना है इस बात को। अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो रंगोली बिहू भी कहाँ का है? ये भी कहाँ का है सर? असम का त्योहार है। इसमें रंगोली का प्रयोग करते हैं। बिहू जिसमें भी आए वो असम का प्रसिद्ध त्योहार है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए पंजाब, बिहार, असम, उड़ीसा। बैसाखी एक प्रसिद्ध त्योहार है, आप जानते हैं। ये कई बार एग्जाम में आया है। जो प्रश्न एग्जाम में आए हैं और नहीं आए हैं उन सभी को उठा के लेके आया हूं मैं। तो बैसाखी जो है आप जानते हैं जो कहाँ पर बनता है, ये बनता है पंजाब में। पंजाब का प्रमुख त्योहार बैसाखी है और पंजाबी लोग इसको मनाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। गुड़ी पड़वा जो त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। तो आप जानते हैं जो गुड़ी पर्व एक प्रसिद्ध त्योहार है वो कहाँ का है? गुजरात का है गुड़ी पड़वा। याद रखना है इस चीज़ को। और इसमें क्या करते हैं, इसमें एक कलश जो होता है उसको रखकर पूजते हैं लोग, इसकी पूजा करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, असम, गुजरात, तमिलनाडु। साथियों, इसमें याद रखना जो विशु पर्व होता है वो कहाँ मनता है? वो मनाया जाता है केरल। कहाँ पर? विशु पर्व यानी जो विशु त्योहार है वो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है और इसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? जो उगादी पर्व है साथियों वो कहाँ मनता है? याद रखना है। ऑप्शन ए कर्नाटक, केरल, असम, बिहार। तो उगादी जो पर्व है वो कहाँ मनता है साथियों? कर्नाटक में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसमें जो ध्यान रखना है, एक दूसरे क्या करते हैं लोग, एक दूसरा वेशभूषा रखकर इसको मनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। युगादी नव वर्ष एक त्योहार है, कैसा है? यानी किसका है? नेपालियों का है, भूटानियों का, गुजरातियों का, दक्षिण भारतीयों का। तो याद रखना जो युगादी पर्व है वो गुजरातियों का पर्व है।
अगला प्रश्न देखते हैं, हर चीज को याद करना है, हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, लोसांग उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, केरल में। तो साथियों इसका सही आंसर है सिक्किम। लोसांग कहाँ का है? सिक्किम। याद रखना है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं करनी है। अगर आपसे लोफर पूछता है, लोसर, तो जो लोसर पर्व है वो बनता है लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। और जो लोसांग है वो कहाँ बनता है? सिक्किम में। ठीक है, डाउट क्लियर? जी हाँ सर। और इसमें इस तरीके से लोग क्या करते हैं, इन सभी को जो गेहूं रखते हैं लोग उगाते हैं इनको, और इनको क्या करते हैं, जो नदी है उसमें विसर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है, लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। मथुरा में, लखनऊ में, बनारस में, अमृतसर में। इंपोर्टेंट प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। जो होली होती है वो कहाँ पर खेली जाती है? मथुरा में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, मथुरा में लट्ठमार होली खेली जाती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए कोणार्क में, पुरी में, हरिद्वार में, द्वारका में। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी कहाँ पर? पुरी। उड़ीसा की जो पुरी शहर है वहाँ पर ये 3 भगवानों के लिए प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण और सुभद्रा और बलराम, इन तीनों के फोटो आप सभी के सामने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए रहने वाला है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, जो नौरोज त्योहार है वो किससे संबंधित है? सिख धर्म से, हिंदू धर्म, पारसी, मुस्लिम। तो साथियों जो नौरोज है वो किससे है? वो पारसी धर्म का एक त्योहार है नौरोज। ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने है, जो कालचक्र उत्सव है वो किस धर्म से संबंधित है? जो कालचक्र त्योहार है इसको कौन से लोग मनाते हैं? जैन, बौद्ध, इस्लाम, सिखों। तो याद रखना है, जो कालचक्र जो पर्व है, त्योहार है, उत्सव है, कुछ भी कह लीजिए, वो बनाते हैं बौद्ध लोग। कौन बनाते हैं? बौद्ध लोग। इसमें चक्र निकालते हैं काल का। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, याद रखना है इसको। हर चीज को आपके माइंड में सेट करना है, मेरा उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, सागा दावा जो पर्व है वो किस धर्म का प्रमुख पर्व है? ऑप्शन है जैन, बौद्ध, हिंदू, पारसी। तो याद रखना इसका करेक्ट है बौद्ध। सागा दावा हो चाहे इससे पहले हमने कालचक्र पढ़ा, ये दोनों ही जो पर्व है बौद्ध धर्म के पर्व है। याद रखना है, इसमें बौद्ध लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को क्या करते हैं, इनका वध करते हैं, यानी कि जैसे रावण को मारते हैं उसी प्रकार से इसका भी। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? अभी हमने बात की जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और वही मंदिर, उनमें जो किन किन की मूर्तियां किन के सम्मान में निकालते हैं? ऑप्शन ए राम, कृष्ण, विष्णु भगवान, और ऑप्शन डी कृष्ण, सुभद्रा और बलराम। तो आपको याद रखना है 3 इसमें भगवान है, कृष्ण भगवान, सुभद्रा और बलराम। इन तीनों के लिए इस त्योहार को मनाते हैं और इनके सम्मान में रथ यात्रा निकलती है हर वर्ष। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है या फिर होती है? छठ पर्व जो त्योहार है बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार कहाँ का है? ये बिहार का एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसमें भगवान शिव की पूजा होती है, दुर्गा, सूर्य, चांद। तो याद रखना है, इसमें सूर्य की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य की। ठीक है, और इस तरीके से नदी में जाकर भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। छठ पर्व कहाँ का है? बिहार का। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव, गणेश। तो याद रखना है, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्मदिन है और जन्मदिन मनाते हैं। याद रखना है, इंपोर्टेंट, आज ही के दिन जन्माष्टमी है। ठीक है, इसलिए आज ये वीडियो बन रही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पारसी नव वर्ष दिवस क्या कहलाता है? नवरात्रि, नवरोज, नवदीन, इनमें से कोई। तो आप जानते हैं जो पारसी धर्म का जो त्योहार है वो कौन सा है? नवरोज त्योहार है। हम बात कर चुके हैं इनके बारे में, और इसे क्या कहते हैं? नवरोज कहते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? कौन सा है? दीपावली है, विशु, विनायक चतुर्थी, छठ पूजा। तो हम बात कर चुके हैं, छठ पूजा कहाँ का है? बिहार का है, और इसमें भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। इतना क्लियर? जी हाँ सर। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? ऑप्शन है आप सभी के सामने है, बाला साहब ठाकरे, ऑप्शन बी MG रानाडे, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी। ये प्रश्न आपको लग रहा है ऐसे प्रश्न आते हैं प्रश्न,
तो ये बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी को शुरू किया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ईद उल मिलाद तुब्बी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है ईद उल फितर जो है ये इस्लाम धर्म का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, पाम संडे। तो क्रिसमस जो आप जानते हैं 25 दिसंबर को मनाते हैं, ये ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाने वाला त्यौहार है। किसका त्यौहार है? ईसा मसीह का त्यौहार है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बसंत का स्वागत करना, मतलब बसंत का स्वागत कौन सा त्यौहार करता है भारत का? ऑप्शन ए होली, ऑप्शन बी बसंत पंचमी, ऑप्शन सी ओणम और ऑप्शन डी पोंगल। तो साथियों याद रखना है आपको, जो बसंत पंचमी है इसके द्वारा ही जो बसंत ऋतु आती है उसका स्वागत होता है और इसको जो माता है सरस्वती माता, उनके सम्मान में इसको मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, दुर्गा पूजा त्योहार मनाया जाता है कब? चैत्र मास में, श्रावण मास में, भाद्र मासों में या फिर आश्विन मासों में? तो इसको मनाते हैं आश्विन मासों में, यानी अश्विन के जो आश्विन महीना होता है उसमें मनाते हैं इसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और याद रखना है जो दुर्गा पूजा त्यौहार है वो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सगाई त्यौहार निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम का है, मणिपुर का है, मिजोरम का है, नागालैंड का है। तो ये उत्तर आप स्वयं दोगे, इसका बहुत ईजी प्रश्न है। मैं आगे बढ़ता हूँ, दोगे ना? अगर वास्तव में पढ़ रहे हो तो इसका उत्तर अवश्य दोगे। अगला प्रश्न है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु। तो साथियों याद रखना जो बिहू त्यौहार है जो कि असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना इस त्यौहार को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने लाया हूं मैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, इसको मिलाइए। पहले में त्यौहार है, दूसरे में राज्य है। छऊ त्यौहार कहाँ का है? आप जानते हैं छऊ त्यौहार है जो कहाँ का है, पोंगल कहाँ का है, बिहू कहाँ का है, ओणम कहाँ है, आपको मिलाने हैं। देखिए पहले ओणम कहाँ का है? केरल का है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। और छऊ कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो यानी कि पहले का थर्ड मिल रहा है, थर्ड इसमें भी मिल रहा है, और दूसरे का फर्स्ट मिल रहा है, इस फर्स्ट मिल रहा है, और तीसरे का फोर्थ मिल रहा है इसमें, यानी कि ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट है। ये आपको स्वयं मिला लेना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है या फिर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन। तो याद रखना है साथियों, इन चारों स्थानों पर, जो कि उत्तर प्रदेश के 4 स्थान हैं, इन पर क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है, यानी कि ऑप्शन भी करेक्ट है हमारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, इन 4 स्थानों पर लगता है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। वृंदावन, बरसाना, मथुरा, गोकुल। तो आपको याद रखना है ये सही आंसर क्या है? बरसाने में इसका मतलब ये मनाई जाती है होली। अगला प्रश्न देखते हैं, महाकुंभ कितने वर्षों की अंतराल में होता है? ऑप्शन ए 12 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। तो साथियों याद रखना है 12 वर्षों के बाद महाकुंभ का मेला लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मध्य प्रदेश में जो कुंभ मेला है वो कहाँ लगता है? ग्वालियर घराने में, चित्रकूट में, रीवा, उज्जैन। तो उज्जैन में महाकुंभ का जो कुंभ मेला है एमपी जो मध्य प्रदेश में लगता है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? लखनऊ, अजमेर, कन्याकुमारी, उदयपुर। जो पुष्कर मेला है वो कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने है, अजमेर। और ये ऊंटों का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, इसमें ऊंट होते हैं, जो कि कहाँ? राजस्थान का है पुष्कर मेला, अजमेर में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंस मेले का आयोजन कहाँ होता है? वाराणसी में, फिर मथुरा, आगरा। तो आप जानते हैं मथुरा में कंस मेला लगता है। कहाँ पर? मथुरा में कंस मेले का आयोजन होता है। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, रथ यात्रा का बृहद उत्सव कहाँ मनाया या फिर आयोजित होता है? ऑप्शन ए द्वारिका में, अयोध्या, पुरी, वाराणसी। हम बात कर चुके हैं ये मनता कहाँ पर है, पुरी उड़ीसा में बनता है। रथ यात्रा कहाँ निकलती है? पुरी उड़ीसा में। और भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण की यात्रा निकलती है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, दुमका का हिजला मेला। आपने बहुत सारे मेले पढ़े होंगे लेकिन आपने ये मेला नहीं पढ़ा होगा। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? इंपोर्टेंट मेला है, आपने कई बार, आज शायद पहली बार पढ़ा हो। दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, मयूराक्षी नदी। तो याद रखना है, जो मयूराक्षी नदी है इसके किनारे पर दुमका का हिजला मेला लगता है। इंपोर्टेंट है, आपने शायद पहली बार पढ़ा हो, मयूराक्षी नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, देखिए, प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? हरिहर क्षेत्र का जो मेला है एशिया का सबसे बड़ा मेला है, याद रखना है। ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान।